ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जो जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देयर इज अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज दिस। आप बताइए जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेटहुड कौन सी रियासत है अभी तक, आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? बल्कि यहाँ तो मैंने देखा है यूटी रियासत बनती, तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। किस लिए? क्या फायदा? आप कहते हैं टेररिज्म खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? क्या लोग नहीं मर रहे हैं? आप टूरिज्म की बात करते हैं। आज तक उन्होंने टूरिज्म पे हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पे हमला करेंगे, आप देखेंगे टूरिस्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। इन्हें कहा हम फैक्ट्रियाँ लाएंगे। कौन सी फैक्ट्री लाई? वो भी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से इमार का एक मॉल बन रहा है। मॉल, हमारे यहाँ पहले ही मॉल है, उसकी कमी नहीं है। तो मेरा तो यही है, मैं किसी, हम इस वतन के वासी हैं, ये हमारा वतन है। अगर हमारा वतन हो के हमसे इंसाफ नहीं हो रहा, तो बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या कहेगा? जहन्नम में तो पहुंचाई आपने। तो फ्लैश में आकर बोले थे आप। क्या करूं? दिल दुखता है अंदर से। मैंने लोगों के सामने जाना पड़ता है, मुझे गालियां पड़ती हैं। किसकी नीतियों की वजह से हुआ ये? इसलिए बताइए क्यों किया? अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, कौन था जब 96 में इलेक्शन हुए? कौन पार्टी थी? क्या कांग्रेस थी? बीजेपी थी? ये जो आजकल नाच रहे हैं थे? उससे सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और उसकी जमात थी। बमों में, गोलियों में खड़े थे। किस लिए? ये झंडा जो है ये खड़ा रहे, खड़ा रहे, मगर उसकी आपको इज्जत नहीं है। आप पार्लियामेंट के हमले की बात करते हैं। जब स्टेट असेंबली पे हमला हुआ, ये तो अल्लाह का करम है कि 5 मिनट पहले मुझे निकलना पड़ा गवर्नर साहब से मिलने के लिए। 40 लोग मर गए। क्या उसका कहीं मेंशन आता है? कोई बोलता है? वो ढूंढते थे फारूक कहाँ है, कौन है, कहाँ है फारूक, कहाँ है फारूक? फारूक जानते नहीं थे कहाँ है। सब बाहर से आए थे। बाहर पाकिस्तान? हाँ, और कहाँ से आएंगे? चीन से तो नहीं आते। तो ये देखते हुए भी आप हमारा दिल नहीं जीत रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, सब लीडर्स को, मैंने प्रधानमंत्री से साफ एक बात कही। मैं प्रधानमंत्री, आपको हम पे विश्वास नहीं, हमको आप पे विश्वास नहीं। इस विश्वास को कैसे हम पैदा करें? प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है। क्या आज तक उस दूरी को दूर किया गया? बताइए। आप फारूक अब्दुल्ला कहेगा तो क्या कहेगा? हमारा कसूर नहीं है। हम लोग खड़े रहे, आज तक खड़े हैं, जब तक जिंदगी है खड़े रहेंगे, इस देश के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी और देश के साथ खड़े नहीं रहेंगे। मगर हमारी भी तो इज्जत कीजिए, हमारे दिल को भी तो जीतने की कोशिश कीजिए। और तो मैं कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए। ये आपके सामने क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, क्यों कई मीडिया के जमाते इसको बहुत उस तरह के इस्तेमाल करेंगे। यह आदत ऐसी है, मगर दिल फट गया है, इतना अंदर है, बयान नहीं कर सकता। आज रिजर्वेशन बिल आ रहा है औरतों के लिए। बताइए किस स्टेट में
औरतों के लिए मैंने लड़कियों के लिए 50% रिजर्वेशन रखी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हमारी औरतें आज भी मर्द डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती। जैसे राजस्थान में है, मैंने वहां से डॉक्टरी की है, रिजर्वेशन दी, किसी और स्टेट ने दी। पंचायत में 33% मेरी हुकूमत ने दी। मेरी हुकूमत नहीं थी जब ये डीडीसी बना, मैं उस वक्त भी उसको भी रिजर्वेशन देता। कहते ना पंडितों का, हंडू साहब थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कश्मीरी पंडित थे, मुसलमान इलाके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया। बखलू लेडी हिंदू कश्मीरी पंडितानी थी, उसको अपर हाउस में लाया कि इनकी आवाज हो, ये बोल सके, ये अपने मुद्दे उठा सके। हमने कभी मजहब में फर्क नहीं किया। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हम सब इकट्ठे हैं। ये देश तभी आगे चलेगा जब हम इस बात पर रहेंगे ये देश हम सबका है और इस देश को हम सब ने चलाना है। इस देश की मानता रखनी है, नहीं तो क्या रहेगा। देश को कुछ हो गया तो क्या हम बचेंगे? नहीं बच सकते।